नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं यस न्यूज। मैं शुभम तिवारी। इस वक्त मैं टाटा कॉलेज के डायरेक्टर के पास बैठा हूं, जिनसे मैं कुछ बातचीत करता हूं। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत यस न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद शुभम जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पधारे और विभिन्न विषयों पे चर्चा करने के लिए आप उपलब्ध हुए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपके कॉलेज में कितने छात्र होंगे? सबसे पहले आपको बता दूं कि महाविद्यालय 14 अक्टूबर 1996 से इसकी नींव की स्थापना हुई थी। एक छोटे से संस्थान के रूप में स्थापित होते हुए धीरे 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 विभिन्न पाठ्यक्रमों में, और यहाँ के आज की डेट पे कम से कम 10,000 के ऊपर बच्चे निकल चुके होंगे, जो देश विदेश के विभिन्न क्षेत्रों में प्लेसमेंट है, उनका कार्य कर रहे हैं, बड़ी अच्छी अच्छी पोस्ट में है। और महाविद्यालय के यहाँ पे दो दो संस्थान हैं। एक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो माखनलाल विश्वविद्यालय संबद्ध है, दूसरा टाटा कॉलेज जमोड़ी खुर्द जो कि अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा संबंध है। इसमें कुल मिलाकर महाविद्यालय में 2000 के आसपास छात्र संख्या है। कॉलेज में किस प्रकार की सुविधा उपलब्ध है सर? कॉलेज में सभी तरह की सुविधाएं होती हैं, जैसे विभिन्न प्रकार की लैब हैं, साइंस लैब हो गई, बायोटेक्नोलॉजी हो गई, माइक्रो बायोलॉजी लैब हो गई, बॉटनी की लैब हो गई, कंप्यूटर साइंस की लैब हो गई, खेल के मैदान हो गए, सहायक प्राध्यापक हैं, विभिन्न प्रकार के बच्चों के अग्रणी विकास के लिए फेस्टिवल आयोजित किए जाते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। खेल कूद के लिए उनको स्पोर्ट्स की तमाम सुविधाएं हैं, जो कि प्रदेश स्तर, राज्य स्तर और संभाग स्तर पे बच्चे निकल कर जाते हैं। कॉलेज में छात्रों के लिए अतिरिक्त कौन सी गतिविधियां उपलब्ध हैं सभी सर? प्रकार के एक्स्ट्रा करिकुलम के लिए अलग अलग फेस्टिवल आयोजित, जैसे संगीत का हो गया, डांस का हो गया, आपके लास्ट ईयर फूड फेस्टिवल हुआ था, आर्ट एंड कल्चर पे फेस्टिवल हुआ था, कला और संस्कृति पे फेस्टिवल हुआ था, जिसमें जिन बच्चों के अंदर जो जो सुविधा प्रतिभाएं हैं उनको निकाला जा सके, इसके लिए हम लोग निरंतर काम करते जा रहे हैं। कॉलेज का भविष्य में आपका क्या योजना है? कॉलेज का भविष्य एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें बच्चे आएंगे, निकलेंगे और बेहतर से बेहतर काम करने, जिससे बच्चों को कुछ लाभ हो। वास्तव में शिक्षा ऐसी होती है जो बच्चों को लाभ दे, जो कि रोजगार परक हो, और बच्चे कुछ यहाँ से करके सीख के ऐसा निकल सकें जीवन में, उसको इम्प्लीमेंट करके रोजगार के अवसर पैदा कर सकें। लास्ट क्वेश्चन आपसे एक और मेरा है सर। आपके यहाँ कौन कौन से कोर्स होते हैं? कोर्स हमारे यूजी पीजी के सामान्य पाठ्यक्रम के बहुत सारे हैं। बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, बीसीए है, बीबीए है, इस तरह के पाठ्यक्रम हैं। साथ साथ में टेक्निकल? टेक्निकल में बीसीए, बीबीए टेक्निकल कोर्स ही हैं। और उसके अलावा आपका पीजी पाठ्यक्रम में हो गया एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी माइक्रो, एमएससी बायोकेमिस्ट्री हो गया, एम कॉम हो गया, एमए हो गया, बीएड और डीएड के पाठ्यक्रम। बी फार्मा? बी फार्मा नहीं होता है अपने यहाँ भी, इंजीनियरिंग? इंजीनियरिंग के भी नहीं है। आने वाले समय में सर कुछ? हाँ, मैं अगर सर भविष्य के ऊपर है, भगवान कैसा वो करता अवसर देगा तो निश्चित तौर पे कोशिश करेंगे कि जिले के विकास के लिए बेहतर से बेहतर पाठ्यक्रम लाए जाएं और किया जाए। सर, सीधी में अन्य प्राइवेट कॉलेज की अपेक्षा आपके यहाँ का रिजल्ट कैसा रहता है? रिजल्ट सभी ठीक रहता है, रिजल्ट अच्छा रहता है, बच्चों के ऊपर रहता है रिजल्ट। ये सबसे पुराना महाविद्यालय है शिक्षा के क्षेत्र में, प्राइवेट महाविद्यालयों में सबसे पुराना महाविद्यालय। कंप्यूटर साइंस हमारे यहाँ का बेस है, और यहाँ से कम 3 से 4 हज़ार बच्चे कंप्यूटर साइंस में आज ऑल ओवर इंडिया में, चाहे आप दिल्ली चले जाइए, चाहे मुंबई चले जाइए, चाहे बंगलोर चले जाइए, चाहे हैदराबाद चले जाइए, किसी भी बड़े शहर में जाएंगे तो टाटा कॉलेज के छात्र सभी जगह मिलेंगे। आज आप देखेंगे कि यदि जिले सीधी सिंगरौली जिलों में बात करेंगे, सीधी सिंगरौली में कम से कम 40 से 50% पटवारी जो यहाँ के रिक्रूट हैं, जो यहाँ के छात्र कंप्यूटर साइंस सीख के निकले हैं और पटवारियों की पोस्ट में कर रहे हैं। डाटा ऑपरेटर चले जाइए, कंप्यूटर कलेक्ट्रेट कलेक्ट्रेट में एमआईएस के दोनों जगह, सीधी सिंगरौली दोनों जिलों में हमारे ही बच्चे प्लेसमेंट है। एक विनीता सिंह है, वो प्लेसमेंट है वहाँ पे। पुष्पराज विश्वकर्मा जी हैं, एमआईएस कोऑर्डिनेटर हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के। तो ऐसे बच्चों पे निरंतर, ये निरंतर प्रक्रिया होती है, एक दिन का कोई काम नहीं होता। जब निरंतर काम करेंगे तो बच्चे को अंदर निखार आता है। सर, ऐसा आपके विश्वविद्यालय से कौन सा छात्र निकला है जिसका सबसे ज्यादा पैकेज हो? पैकेज अभी हमारे यहाँ एक अमित दुबे जी हैं, जिनका 84 लाख का पैकेज है। ये कहाँ के हैं? ये आपके सीधी के ही हैं, हमारे बड़े गरीब ब्राह्मण परिवार के बच्चे हैं। और ये इनके पिताजी महेश कुमार दुबे, इनके बसें चलती थी, लेकिन कुछ कतिपय कारणों से उनका बेचारों को नुकसान हुआ और नहीं चला पाए। आज वो बच्चा बड़ा संघर्ष करके यहाँ लगन से, आज जो होंडा जिस कंपनी को आप सुन रहे हैं, जो कि पूरे विश्व में 164 देशों में काम करती है, जिसमें से एशिया के वो आईटी के हेड हैं, पूरे एशिया के आईटी के हेड हैं। उनके लिए बहुत बहुत बधाई सर। इस तरह के बहुत सारे बच्चे हैं
जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम पर कर रहे अमित हैं। दुबे के लिए बहुत बहुत बधाई हाँ, हमारी धन्यवाद, ओर से। धन्यवाद। आपको भी बधाई कि वो आपके ज़िले, आपके क्षेत्र का काम है, उसमें व्यक्तिगत हमारा कोई योगदान नहीं, सबका मिला के योगदान है। सर आपने मुझे इतना समय दिया इसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ सर। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।